सो बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम थोड़ा सा पहले क्विकली रिवाइज कर लेंगे क्या पढ़ रहे थे। वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, वी राइट n इंटू यू, एंड इसमें आपको ये बताया था कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u होता है। देन इन फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगा, यहाँ आपको क्विकली बताऊंगा। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंड दीज कैटेगरीज आर फंडामेंटल और डिराइव्ड। ये बेसिक क्वांटिटीज होती है और दीज आर obtained from other quantities, obtained from other quantities। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक सिस्टम है 1971 में जो इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम था। इस सिस्टम को बोलते हैं SI सिस्टम, और SI सिस्टम में वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे पास? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आई जस्ट राइट द नेम्स: मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखूंगा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, then 6 is amount of a substance, and 7th is luminous intensity। इनके जो यूनिट्स होते हैं उन यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए भी हमें किसी और यूनिट की जरूरत नहीं होती है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट्स, लाइक किलोग्राम, मीटर, ऐसे यूनिट हैं ये सारे। सेकेंड, केल्विन, साइंटिस्ट का नाम होगा तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, अल्फाबेट सिंगल लिखना होगा तो मोल, एंड दिस इज मेजर्ड इन कैंडला, CD लिखते हैं शॉर्ट में। इसके अलावा देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, देयर आर 2 एडिशनल क्वांटिटीज, और ये एडिशनल क्वांटिटीज क्या हैं? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, ये भी कल मैंने आपको डायग्राम्स क्लियर कर दी थी कि प्लेन एंगल क्या होता है। 2 डायमेंशनल है, डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं इसको। प्लेन एंगल का SI यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल का SI यूनिट होता है स्टीरेडियन। प्लेन एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, और सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, अब हम आगे मेन बात करेंगे, आज कुछ सीखेंगे नया। ठीक है, कुछ पुराना ही रिवाइज होगा, कोशिश करेंगे कि ऐड ही हो कुछ ना कुछ, जो आपके पास पहले इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ नया ही ऐड हो। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। अब देखिए बेटा, बात करते हैं आज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उनके जो यूनिट्स होंगे उनकी बात करेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। क्या बोलते हैं उनको? डिराइव्ड यूनिट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अनलिमिटेड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी एक साथ आपने पढ़ लेनी है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो आती जाएंगी। नहीं, आई विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स, ताकि आप बाद में कोई और आए तो आपको इजीली पता चल जाए इसको कैसे इवेल्युएट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया की, क्यों बोलते हैं एरिया को डिराइव्ड क्वांटिटी? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय सर्टेन फॉर्मूला
जिसमें दो और क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। ऑल्दो लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग क्वांटिटीज नहीं है, लेंथ भी डिस्टेंस को बोलते हैं, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस को ही बोलते हैं। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें, इनफैक्ट एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ एसआई यूनिट लिख लेता हूं ऊपर। अगर हम इनके एसआई यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर। देखो लेंथ का भी मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर, तो एसआई यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, सीजीएस मतलब जिसमें लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में होगी, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनमें रिलेशन देखिए, सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं देखनी है, यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशन आल्सो, जिसको हम बाद में यूज करेंगे। बेटा 1 मीटर जो है दैट इज 100 सेंटीमीटर, इसलिए जो 1 मीटर स्क्वायर होगा, मैंने देखा बड़ी बार बच्चे गलती क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 10⁻² का स्क्वायर करना है, इट बिकम्स 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं बोलूंगा आई विल से 1 सेंटीमीटर, तो आपने बोलना है इट इज 1/100 नहीं बोलेंगे। अब हम ना कुछ साइंटिफिक टर्म, साइंटिफिक नोटेशंस यूज करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। देन अगर मैं कोई और क्वांटिटी की बात करूं, जैसे इफ आई टेक डेंसिटी या वॉल्यूम की बात कर लेते हैं पहले। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, यू नो हाउ वी डिफाइन वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब। बेटा जो 1 मीटर है वो होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब जो होगा दैट इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये नोट करते जाएं बेटा आप साथ साथ में, ठीक है। ये वॉल्यूम के लिए हो गया। सो वी हैव अनदर क्वांटिटी, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आप एक साथ नोट करो इसको। वी हैव अ क्वांटिटी कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है। आपको देखो दो चीजें यहाँ पता चल रही हैं, एक तो यूनिट का कन्वर्शन थोड़ा सा समझना है, और दूसरा ना आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशंस याद रखनी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम इनको डिटेल में तो पढ़ेंगे, बट एट फर्स्ट गो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हम डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी का अगर मैं आपको बोलूं एसआई यूनिट, तो ऐसे यूनिट क्या होगा, देखिए मास का है केजी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम का तो होता है मीटर क्यूब, लेकिन डिनोमिनेटर में है इसलिए केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस लिखूं, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी, इट विल बी ग्राम, और वॉल्यूम का क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, डिनोमिनेटर में है इसलिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नोट करिए, और साथ में मुझे ये बताइए, इसको नोट करने के बाद मेरे को सभी का आंसर चाहिए इसमें, कि 1 केजी पर मीटर क्यूब कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कन्वर्ट भी करना है अभी आपने, इसको कर लो, इसको ठीक है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट जो है दैट इज, डेंसिटी का ऐसा यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो मैंने बोला था कन्वर्ट करो, जब भी बेटा कन्वर्ट करना होगा ना, राइट दिस वे, डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिख लो, थोड़ा आपको आसान लगेगा कैलकुलेशन करना।
1 kg पर मीटर क्यूब को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, एक एक करके करना है। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, 1 तो 1 ही है, तो 1 kg विल बी 10⁻³ ग्राम, मीटर क्यूब 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 10⁻, ये देखिए यहाँ 3, ये 6 ऊपर जाएगा, 3 - 6 डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, सो 3 - 6 विल बी -3, सो ये आपके पास आएगा -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी ऐसे लिख लो चाहे, बट आपको ऐसे लिखना है टेक्निकली, 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हैं बेटा। 1 kg पर मीटर क्यूब इज 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी को अगर रिवर्स करके बताऊं, व्हाट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये यहाँ -3 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे अगर हम बात करें, सपोज एक मैं कॉमन लिक्विड लेता हूं, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू अगर मैंने सीजीएस में कन्वर्ट करनी है तो क्या करूंगा, देखो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब को लिख लो, 10⁻³ तो पहले से ही रहने दो, फिर आगे ये जो kg पर मीटर क्यूब है इसे क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब विल बिकम, यहाँ 10⁻³ है, यहाँ -3, it will become 10⁻�0 and anything raised to 0 is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब को आप क्या बोल सकते हो, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। फिर हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट एक और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट ए वेरी अनदर कॉमन क्वांटिटी जिसका नाम है स्पीड। हाउ वी डिफाइन स्पीड? सिंपली डिफाइन स्पीड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टेल मी व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड? एसआई यूनिट क्या होगा स्पीड का? मीटर पर सेकंड नहीं होगा क्या? और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, व्हाट विल बी सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड? सीजीएस यूनिट ऑफ स्पीड विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड। लेकिन क्या हम अपनी डेली लाइफ में मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड यूज करते हैं? नहीं, हम तो जनरली कौन सा यूज करते हैं यूनिट? वी यूज किलोमीटर पर आवर। तो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल यूनिट है स्पीड का, दैट इज, ऐसे शॉर्ट में तो लिखने में ऐसे बोलते हैं, इट इज एक्चुअली किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखना चाहिए। किलोमीटर हो गया डिस्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन कॉमन यूनिट तो है, हम तो डिस्टेंस को कॉमनली किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। सो ये जो 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप लिख सकते हो 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर एंड 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड। सो इसको कैंसिल करके देखना, 5/18 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो आप बोल सकते हो देयरफॉर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स कि 1 मीटर पर सेकेंड जो है, थोड़ा सा आपने 5/18 है, यू नीड टू प्ले विद दीज यूनिट्स, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। फिजिक्स में तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा जब आप थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच रखेंगे,
यू शुड हैव लव फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमने मेडिकल रखा हम मैथ्स क्यों पढ़े, या हमारा मैथ्स बड़ा वीक था इसलिए मेडिकल रखा था तो अब तो फिर मैथ आ गया। तो फिजिक्स में बेटा मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं, मैथ्स रहेगा ही रहेगा, और आप फिजिक्स तभी अच्छे से समझ पाओगे अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचोगे। ठीक है, क्विक, ऐसा कोई याद करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो अभी हम इसलिए ना बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले से नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब रोज के रोज कुछ नया सीखना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक चीजें 9th क्लास वाली बता रहा हूँ। अभी तो अभी 11th आप ये सोचो कि स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये सारी चीजें वो है जो आपको 9th में आनी चाहिए। यहाँ बेटा डेसिमल नहीं है, दिस इज 18। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड इज 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग अब और भी करेंगे अभी, बट ये मैंने कुछ कॉमन सी क्वांटिटीज ली। देन वी हैव ए क्वांटिटी, इसको कर दूं मेरा, वी हैव ए क्वांटिटी कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, एवरीबॉडी नोट्स वेलोसिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। देन देयर इज a unit called as acceleration, there is a quantity called as acceleration। बहुत सारी बुक्स में आपको दिखेगा acceleration होता है velocity upon time, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। acceleration होता है change in velocity upon time। how we define acceleration, change in velocity divided by time taken for that change। change in velocity है तो velocity ही, so change in velocity को मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं, नीचे टाइम है, टाइम को सेकंड में। अब यहां देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके देखना कि ये सेकंड की पावर क्या हो, न्यूमरेटर में -1 दिख रही है, ये वाली, ये भी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 विल बिकम -2। सो हम बोलेंगे ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चले बेटा आगे, और किसी क्वांटिटी की बात करें, आप कोई क्वांटिटी बोलिए। लेट अस टॉक अबाउट अनदर फिजिकल क्वांटिटी, कॉमन है बड़ी, सबको पता है, बहुत यूजफुल भी है। इट इज फोर्स। How we define force, how we express force mathematically, we write force is mass into acceleration। आपने न्यूटन्स लॉज पढ़ने हैं, अभी पहले भी पढ़े होंगे, F equals to m into a। force is equal to mass into acceleration। Now tell me on the basis of this definition, what is SI unit of force? force का SI unit क्या होगा, देखो कैसे फाइंड करना है यूनिट, जो भी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। मास का यूनिट है केजी, और ऊपर मैंने एक्सेलरेशन का बताया आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा, इस यूनिट को सिंस ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला ना, तो इन ऑनर ऑफ न्यूटन इस यूनिट को न्यूटन बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन कितना होता है, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे देख के, ये जो अभी हमने एनालिसिस किया, इसे देख के आप बोल सकते हो कि न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है। न्यूटन क्या है, न्यूटन इज ए डिराइव्ड यूनिट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, एंड वो यूनिट्स क्या है, किलोग्राम है, मीटर है और सेकेंड स्क्वायर है। इन द सिमिलर वे अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ सीजीएस यूनिट क्या होगा फोर्स का,
तो आप या तो इस एक्सप्रेशन को देख के बता दो या इसको देख के बता दो। m इंटू ए है तो मास के लिए क्या लिखूंगा, ग्राम, और एक्सेलरेशन के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा। और जैसे ये मैंने आपको बताया कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। फिजिक्स में ये जो यूनिट है कौन सा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस यूनिट का नाम है डाइन। इसको क्या बोलते हैं, डाइन। तो रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट इज डाइन, होता क्या है, somebody can ask you फिजिक्स में डाइन क्या होता है। डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन क्या है, फोर्स का CGS यूनिट है। ठीक है, देखो किस तरह से कन्वर्शन सीखनी है। चलिए टेक्निक सीखते हैं, मैं एक करता हूं आपके लिए खुद। कैलकुलेट, या सीधा लिखूं, शॉर्ट में लिखूं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स। ठीक है, सिंस ये डेली लाइफ में यूज नहीं करते ना हम न्यूटन डाइन्स, इसका हमारे लाइफ से ऐसे कुछ लेना देना नहीं, जस्ट फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या साइंटिफिक लेवल पे कुछ पढ़ेंगे तो तब यूज करते हैं। बट फिर भी अभी सिंस वी आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स तो हमें तो ये करना है। तो 1 न्यूटन, पहले तो आपने याद रखना है कि न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपने इसको डाइन में कन्वर्ट करना है। तो डाइन में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करने वाले हो, इस किलोग्राम को ग्राम में और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाले हो। ऐसे नहीं लिख देना है कि केजी की जगह ग्राम और मीटर की जगह सेंटीमीटर। आपने इस केजी की जगह लिखना है बेटा 10⁻³ ग्राम, इनटू इस मीटर की जगह लिखोगे 10⁻² सेंटीमीटर, ये तो पता है ना, डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो सेम ही है, सेकेंड स्क्वायर। देन इट बिकम्स 10⁻³ और 2 5 हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपना प्रीवियस अपने वो देखना जो प्रीवियस स्लाइड थी, ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसी को तो डाइन बोलते हैं। सो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में न्यूटन था, सो वी राइट 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। और आपको जैसे मैंने पहले बताया था डाइन को लिखना है तो 10⁻⁻5 न्यूटन बोल सकते हो। एक डाइन में कितने न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन। There's a quantity work। फिजिक्स में हम वर्क को डिफाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, अभी भी आपको बताया फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। इस यूनिट को फिजिक्स में जूल बोलते हैं। तो क्या बोलोगे बेटा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल किसके बराबर है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और जो CGS यूनिट है किसका, वर्क का, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का CGS यूनिट क्या अभी बताया था, डाइन। एंड डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डाइन, जैसे न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोला जाता है, डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क या एनर्जी का ऐसे यूनिट जो है वो जूल है और CGS यूनिट जो है वो अर्ग है। 1 अर्ग होता है 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। 1 अर्ग कितना होता है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। नाउ लेट मी नो हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, जस्ट फिल अप दिस। एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, समझना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। यहां मैंने एक बार फिर से देखो, मैंने आपको बोला कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए वर्क का यूनिट हो गया न्यूटन इंटू मीटर, जिसे जूल बोला जाता है। मैंने आपको कल बताया था देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन
जो सब डिसाइड करती है किस यूनिट को क्या बोलना, जिन्होंने 1971 में इंट्रोड्यूस किया था एसआई सिस्टम। इसी 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 ऑर्गेनाइजेशन का काम है। डाइन इंटू सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन है, डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर हो गया। अब इस डाइन इंटू सेंटीमीटर को अर्ग बोलते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं वो मुझे बताओ। पहले देखो, यू राइट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये तो डेफिनेशन है। फिर करना क्या है, स्लोली एंड स्टेडली इस न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो वो तो हम पहले ही कर चुके। 1 न्यूटन तो हिमांशु 10⁵ डाइन होता है, इनटू ये मीटर है, इट इज 10⁻² सेंटीमीटर। तो बेसिस जब सेम होंगे तो पावर्स को आप ऐड करोगे, ये 10⁵, 10⁻² विल बिकम 10⁻7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और क्या बोला मैंने, डाइन इंटू सेंटीमीटर तो अर्ग होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या बना रिलेशन, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। तो या 1 अर्ग लिखना होगा तो 10⁻⁻7 जूल बोल सकते हैं। कोई डाउट है इसमें तो बताए, होना नहीं चाहिए वैसे, मैं बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूं आपको। चलो मैं आपको देता हूं बेटा काम, एक थोड़ा बड़ा काम है। आपने ये वाली इक्वेशन देखी होगी 9th क्लास में, क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को, ये यूनिवर्सल लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। इस इक्वेशन में बेटा ये जो जी है, क्या बोलते हैं इस जी को, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है इस जी का वैल्यू कितना है, हाल तो अभी हमें जरूरत नहीं है वैल्यूज की, सिर्फ कन्वर्शन सीखते हैं। वैल्यू वैसे याद रखनी है आपने, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मैं आपको क्विकली बताता हूं कि किसी भी कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड करा जाता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, आर स्क्वायर इधर चला जाएगा तो आपके पास आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2। ये जो g है इसका यूनिट निकालना है, इसको रखो इधर ही, तो ये m1 m2 इधर ले आओ, f इंटू आर स्क्वायर बनेगा डिवाइडेड बाय m1 m2 आ जाएगा कैपिटल G के बराबर। जब आपने इस g का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, ऐसे लिख सकते हैं g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर, अब आप देखिए जब आपने इतना काम कर लिया ना, तो अब आप इजीली बता सकते हैं जी का यूनिट मैंने कैसे फाइंड किया होगा, या आप भी कर सकते हैं। फोर्स है, फोर्स के लिए मैंने लिखा न्यूटन, मीटर स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय इसका यूनिट भी केजी है, इसका यूनिट भी केजी है, तो केजी इंटू केजी, डिनोमिनेटर में केजी स्क्वायर आ गया, ऊपर जाएगा तो केजी का पावर आ गया -2। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू मैंने आपको दी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है आपने, कन्वर्ट दिस वैल्यू इन सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में ये वैल्यू कितनी होगी, तो आप 5 मिनट लगाओ चाहे, बट ये करना आपने। चलो बेटा, आपने ट्राई किया एटलीस्ट, दिस इज गुड। मैं आपको बताऊंगा करके, आप खुद चेक करो अगर आपने कहीं गलती करी है तो वो क्या गलती थी। सबका गलत नहीं है वैसे, सम ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर्स। ये मैं वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखूंगा g इज इक्वल टू, देखो ये नंबर तो नहीं ना चेंज होगा ना, यूनिट चेंज करने हैं सिर्फ। इस नंबर को तो फर्स्ट गो में मैं ऐसे ही लिखूंगा।
अब आगे चेंज, इस न्यूटन को क्या लिखना है, 10⁻⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर को क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में बताया था, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में लिखना, क्योंकि पावर माइनस है, 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम, 1000 होता है ना kg, तो kg का जब स्क्वायर करोगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा बेटा 10⁻⁶ ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या लिखूंगा, 10⁻⁶ ग्राम स्क्वायर। नाउ गेट दिस वैल्यूज एज 6.67 into 10⁻⁻11, दिस इज 5, दिस इज 4, 9 हो गया, 9 - 6 क्या हुआ, 3। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। तो ये सारा जो आपके पास ये 3 है नंबर्स, इनका रिजल्ट कितना आएगा, 10⁵ + 4, ये दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। 9 ये सब्ट्रैक्ट होगा डिवीजन से, सो 9 - 6 विल बी 3, सो इनटू डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी 6.67 into 10⁻⁻11 + 3 -8 होता है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। दैट्स आंसर। चेक कर लीजिए बेटा आप। चलो, इस तरह से बेटा हमारे पास ना और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देयर इज नो एंड। देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड एज पावर। पावर इज डिफाइंड एज वर्क अपॉन टाइम, है ना, रेट एट विच वर्क इज डन। तो पावर का ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को वॉट बोलते हैं, जेम्स वॉट के नाम से पढ़ा आपने पहले भी। तो 1 वॉट को लिखेंगे 1 जूल पर सेकेंड। देयर इज ए क्वांटिटी, there is a quantity called as pressure. Anybody knows pressure का definition? Pressure is defined as force acting per unit area, right? तो क्या होगा बेटा ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे है ना, ऐसे लिखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इस यूनिट को पास्कल बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हमारे पास किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होता है, हमेशा नहीं होता ऐसा। जैसे ये वॉट किसी के नाम से है, ये जेम्स वॉट के नाम से है, ये पास्कल के नाम से है। ठीक है, अर्ग किसी का नाम नहीं था, जोल किसी के नाम से है, न्यूटन किसी का नाम है। तो वी कैन से कि 1 पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं, वो कोई नाम से नहीं है, सीजीएस यूनिट होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैन यू टेल मी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, कि 1 न्यूटन जो है कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, कितने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बता देना। लास्ट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। देखो क्या सिंपल सा था, 1 पास्कल जो है वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने बोला इसको डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। न्यूटन होता है 10⁵ डाइन, मीटर स्क्वायर होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यू विल बी हैविंग 5 डिवाइडेड बाय 4 है 10⁻1, दैट इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। आगे भी करेंगे और कुछ क्वांटिटीज की बात भी करेंगे इन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना रखें और इसको एक बार रिवाइज कर लो आज। ठीक है, इफ यू कैन हैव